ठीक है, तो भाई अभी क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं हम कि किस तरीके से यूजर को पहले अपनी एप्लीकेशन में रजिस्टर करवाकर उसको हम किस तरीके से लॉगिन करवा सकते हैं, कि मतलब मेरे पास वेबसाइट पर या वेब एप्लीकेशन पर सिर्फ वही यूजर लॉगिन करवा सकता है जिसने अपने आप को रजिस्टर कराया होगा, जिसने साइन अप करवाया होगा। ठीक है, तो वाला काम परफॉर्म करना है तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और ASP.NET Core एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आके मैं ले लेता हूँ प्रोजेक्ट का नाम रजिस्टर एंड लॉगिन। ठीक है, फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं अपना बैच का। ठीक है, क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पर आकर क्रिएट होकर आ चुका है सक्सेसफुली। अब सबसे पहले करना क्या है कि ये वाली जो फंक्शनलिटी मैं अचीव करूंगा वो करूंगा कोड फर्स्ट अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए। और कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू जितना भी काम होता है आपको पता है, सबसे पहले जो स्टेप होता है हमारे पास क्या होता है, पैकेजेस इंस्टॉल करने का। ठीक है, तो सबसे पहले पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे तो सोल्यूशन में आ जाऊंगा मैं और यहाँ पर आकर अपने प्रोजेक्ट पे आ जाऊंगा, प्रोजेक्ट की फाइल पर डबल क्लिक करके और यहाँ से आके सबसे पहले तो आइटम ग्रुप टैग लगाऊंगा। आइटम ग्रुप का पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा हूँ बेसिकली मैं यहाँ से आगे एक साथ कर रहा हूँ सारे। और यहाँ से आगे सबसे पहले तो पैकेज रेफरेंस का टैग, और पैकेज रेफरेंस के अंदर हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले तो इंक्लूड, जिसमें हमारे पैकेज का नाम आएगा जो मुझे इंस्टॉल करना है। मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और मैंने कहा इसका जो वर्जन होगा हमारे पास वो होगा 6.0। ठीक है, इसी को करते हैं यहाँ से आगे कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, और एंटिटी फ्रेमवर्क सेकंड आ जाएगा कोर डॉट टूल्स, और फिर आ जाएगा डॉट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तीनों का वर्जन हमारे पास होगा 6.0। ठीक है, बिल्ड कर लिया एप्लीकेशन को ताकि मेरे पैकेजेस जो हैं वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएं। ठीक है, सक्सीड। और अब यहाँ पर अगर मैं डिपेंडेंसीज में जाता हूँ, पैकेजेस में जाता हूँ, तो तीनों पैकेजेस यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल हो चुके हैं, तीनों 6.0 वर्जन के लिए। ठीक है, सेकंड स्टेप है कि मुझे बनानी है कनेक्शन स्ट्रिंग, और वो बनती है हमारे पास ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल में। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ से आने के बाद में सबसे पहले तो अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम सबसे पहले माई कनेक्शन मैंने दे दिया नाम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पास होगा सबसे पहले सर्वर का नाम, सर्वर नेम, डेटाबेस का नाम रख देता हूँ, डेटाबेस का नाम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया माय वेबसाइट। उसके बाद यूजर आईडी, और लास्ट हमारे पास पासवर्ड 1234। ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे बनानी है कॉन्टेक्स्ट की फाइल। तो मैं अब क्या करूंगा, कॉन्टेक्स्ट की फाइल को क्रिएट करूंगा, उसके लिए मैं एक मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट करूंगा, बेसिकली क्लास बनानी है। ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, ऐड में आऊंगा और एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मैं मॉडल्स के नाम से। ठीक है, अब इस मॉडल्स के फोल्डर के अंदर आकर मुझे अपनी कॉन्टेक्स्ट की क्लास बनानी है, राइट क्लिक ऐड और फिर यहाँ से आगे क्लास। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं कर दूंगा अपनी क्लास का नाम माय कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और सबसे पहले मैं इसको इस क्लास को इनहेरिट कराऊंगा किससे, डीबी कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, एंटर करता हूँ, नेम स्पेस ऊपर ऐड करवा कर दे दिया। अब सबसे पहले बनाना है इस क्लास का कंस्ट्रक्टर, CTOR डबल टैब, और डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन को एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करवाऊंगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और जेनेरिक टाइप है माय कॉन्टेक्स्ट, मैंने यहाँ पर इसको पास करवा दिया अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम। उसके बाद ऑप्शन को ऐसा रेफरेंस वेरिएबल, उसके बाद बेस, बेस रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास इस डीबी कॉन्टेक्स्ट को, मतलब इस पेरेंट क्लास को, बेस क्लास को, और यहाँ पर आकर ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद इनको कन्फिगर करवाऊंगा अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग और कॉन्टेक्स्ट की फाइल को कन्फिगर करवाएंगे अपने program.cs में, और program.cs में आकर बिल्ड से पहले ठीक है डिपेंडेंसी ऐड कराऊंगा, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर आकर मेरी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम, ऑप्शंस, लैम्डा एक्सप्रेशंस, ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, एंटर। ठीक है, इसके लिए भी नेम स्पेस ऐड होकर आ गया और माय कॉन्टेक्स्ट ले भी। ठीक है, और यूज एसक्यूएल सर्वर क्या है, हमारे पास मेथड है डेटाबेस प्रोवाइडर, और यहाँ पर आकर इस मेथड के अंदर में आऊंगा, बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पर मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम जो मैंने रखा था अपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में, माई कनेक्शन, इसी को कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले अब क्या करना है, मुझे कमांड एग्जीक्यूट करवानी है। टूल्स में आऊंगा, NuGet पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहां से आने के बाद अपडेट माइनस डेटाबेस, एंटर। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ जरा अपने डेटाबेस में, और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले तो अब डेटाबेस के फोल्डर को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बनाया था माय वेबसाइट के नाम से, तो ये मेरे पास डेटाबेस आ चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसमें यूजर का एक टेबल चाहिए जिसमें यूजर रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, और यूजर
अब लॉगिन और रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं कि आप लॉगिन का अलग टेबल बना दें और रजिस्टर का अलग टेबल बना दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो जिस भी डिटेल से आप रजिस्टर करवाएंगे उसी डिटेल से आप क्या करवाएंगे, लॉगिन भी करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक टेबल चाहिए यहाँ पर आकर यूजर का, जिसके लिए यहाँ पर आकर मैं एप्लीकेशन में सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करूंगा, राइट क्लिक, ऐड, और यहाँ से आके एक मॉडल क्लास। ठीक है, और मॉडल क्लास का नाम रख दूंगा फॉर एग्जाम्पल यूजर। ये मेरे पास आ गया एक यूजर की क्लास। ठीक है, उसमें प्रॉपर्टीज ऐड करवाऊंगा जो कि मेरे पास कॉलम कंसीडर होंगे टेबल के, PROP डबल टैप। सबसे पहले मैंने कहा ये हो जाएगा मेरे पास यूजर आईडी। उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने लगा दिया इसको, मैंने कहा इसको प्राइमरी की बनाना है और ऑटो इंक्रीमेंट बनाना है, तो एक एनोटेशन पास करवा दिया की का। ठीक है, जो कि सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन से आता है। ठीक है, नेम स्पेस ऐड होकर आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा यूजर का नाम, उसका ईमेल और उसका पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर आकर ले रहा हूँ मैं यूजर का नाम, यूजर का ईमेल और यूजर का पासवर्ड। इसी यूजर नेम और इसी यूजर ईमेल से और पासवर्ड से वो क्या करेगा, लॉग इन करवाएगा। ठीक है, डिटेल्स ले ली। अब क्या करना है, मुझे इस मॉडल को एक टेबल में कन्वर्ट करवाना है, डेटाबेस टेबल में। तो मैं आऊंगा अपनी कॉन्टेक्स्ट की क्लास में, माई कॉन्टेक्स्ट, और अपने कंस्ट्रक्टर के बाद यहाँ पर आकर मैं लगाऊंगा बेसिकली डीबी सेट पब्लिक, डीबी सेट, और यहाँ से आकर, ठीक है, यहाँ पे मुझे सजेशन मुझे दे रहा है, मैंने यहाँ को टैब की प्रेस कर दी और पूरी सजेशन को गेट कर लिया। ठीक है, और बस यहाँ पर यूजर की जगह मैं लिख दूंगा TBL यूजर। ठीक है, ये बेसिकली TBL यूजर क्या है कि मेरे टेबल का नाम ये होगा, और मैंने कौन से मॉडल को टारगेट किया, यूजर वाले मॉडल को टारगेट किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, माइग्रेशन ऐड करवानी है बेसिकली। तो मैं आऊंगा टूल्स में, NuGet पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहाँ पर आकर मैं एक माइग्रेशन ऐड करवाऊंगा, ऐड माइनस माइग्रेशन, और मेरी माइग्रेशन का नाम हो जाएगा यूजर्स। ठीक है, ये मैंने अपने माइग्रेशन का नाम रख दिया। उससे पहले अगर दिखाऊं तो यहाँ पर कोई भी माइग्रेशन मेरे पास मौजूद अभी नहीं है। पैकेज मैनेजर कंसोल में आता हूँ और यहाँ से अगर जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ, कमांड एग्जीक्यूट हो गई, तो ये मेरे पास आ चुका है, एक माइग्रेशन पूरा कंप्लीट बनाकर दे दिया है कि ये मेरे पास नेम क्या होगा टेबल का, कि TBL यूजर। उसके बाद मैंने कहा इसमें ये इतने कॉलम होंगे। ठीक है, कौन सा कॉलम प्राइमरी की होगा, कौन से कॉलम की क्या टाइप होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी कि मुझे क्या करना था, यूजर में जाता हूँ, देखे मैंने यहाँ पर इंटीजर से चेंज नहीं किया उसको। ठीक है, अगर ऐसा केस हो जाए आप लोगों का, तो आप लोगों ने करना क्या है कि इसको चेंज कर ले, सिंपल। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, लेकिन मुझे दोबारा माइग्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा माइग्रेशन करवानी पड़ेगी ताकि उसको चेंज करके दे दे। तो मैं वापस आता हूँ पैकेज मैनेजर कंसोल पे। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस आपने माइग्रेशन का नाम रखा था वो आपने दोबारा नहीं रखना। या तो एक काम कर सकते हैं, आप पहले इस माइग्रेशन को रिमूव करवा दें, रिमूव माइग्रेशन की कमांड से। इससे रिमूव माइग्रेशन की कमांड से क्या होगा कि जो आपने लास्ट माइग्रेशन की होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, रिमूव करवा देता हूँ माइग्रेशन को, रिमूव माइग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं माइग्रेशन दिखाऊं तो ये मेरे पास माइग्रेशन यहाँ पर बनकर आई हुई है अभी। ठीक है, मैं अगर इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव माइग्रेशन की कमांड रन की मैंने। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखते हैं जाकर, तो देखिए माइग्रेशन मेरे पास रिमूव होकर आ चुकी है। ठीक है, मैंने अब सबको स्ट्रिंग कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, वापस वही कमांड रन करनी है। ठीक है, अब मैं रख सकता हूँ यूजर के नाम से, क्योंकि मेरे पास अभी इस नाम से कोई माइग्रेशन मौजूद नहीं है। ऐड माइग्रेशन और यूजर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है कि सिंपल मैं अपने डेटाबेस को अपडेट करूंगा, अपडेट डेटाबेस। ठीक है, माइग्रेशन में मैं जाता हूँ, ये वाली माइग्रेशन मेरे पास आ गई। और अगर मैं अपने डेटाबेस में जाता हूँ और अपने डेटाबेस को माय वेबसाइट के टेबल्स में जाता हूँ, तो देखेंगे TBL यूजर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL यूजर। ठीक है, यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड। अगर मैं कॉलम्स में जाता हूँ इसके, तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास फर्स्ट वाला सिर्फ इंटीजर है, बाकी सारे मेरे पास वार्ड चार होकर आ गए। ठीक है, अब क्या करना है कि मुझे इसमें यूजर को रजिस्टर करवाना है इस टेबल में, जिसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर आकर एक कंट्रोलर। ठीक है, तो सबसे पहले राइट क्लिक, कंट्रोलर्स का फोल्डर एक क्रिएट कर लेंगे, न्यू फोल्डर, और कंट्रोलर नाम रख दूं, कंट्रोलर्स नाम रखना है अपने फोल्डर का, कंट्रोलर्स के। और यहाँ पर आकर सबसे पहले राइट क्लिक करके ऐड, और फिर कंट्रोलर। और कंट्रोलर जो मैं ले रहा हूँ यहाँ से आगे MVC कंट्रोलर एम्प्टी ले रहा हूँ, ऐड करते हैं। ठीक है, और अपने कंट्रोलर का नाम रख दूंगा यूजर कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर का प्रीफिक्स लाजमी लगाना है आपने, नहीं भी लगा दे तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसका नाम रख देता हूँ यूजर, तो देखिए मेरे पास मॉडल के नाम में और उसके नाम में कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ठीक है, इस वजह से कंट्रोलर का प्रीफिक्स लाजमी लगाएं आप लोग। ऐड करते हैं, ये मेरे पास ऐड होकर आ चुका है कंट्रोलर, एक बेसिक सा कंट्रोलर। सबसे पहले करना क्या है कि मुझे बनाना है इस कंट्रोलर क्लास का कंस्ट्रक्टर, यूजर कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर, CTOR डबल टैप।
और यहाँ पर मैं पास कराऊंगा अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास को एज अ रेफरेंस वेरिएबल माई कॉन्टेक्स्ट, और मैंने कहा इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम होगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल में एक और क्रिएट करूंगा रेफरेंस वेरिएबल का, मैंने यहाँ पर आकर कर दिया, लेकिन वो वेरिएबल होगा प्राइवेट ताकि इसी क्लास तक इसको एक्सेस रहे, और मैंने कह दिया माई कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर आकर अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि अब इसके पास मेरे पास होगा क्या कि कॉन्टेक्स्ट के पास जितना भी मेरे पास डेटा है वो सारा किसके पास चला जाएगा, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के पास। कैसे, मैंने यहाँ पर आकर लिखा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जब मैं मेरे पास इंडेक्स का जो मेथड है, ठीक है, जब मेरे पास वो रन होगा, ये मेरे पास होगा रजिस्टर के लिए, ठीक है, यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, ये काम करते हैं, इसको मैं बना लेता हूँ होम पेज के लिए कि यूजर लॉग इन करके इस होम पेज पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर कर लेते हैं होम पेज। ठीक है, एक और एक्शन मेथड क्रिएट कर लेता हूं मैं जिससे यूजर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं रजिस्टर यूजर, ठीक है, और इसका मुझे क्या करना है, एक व्यू क्रिएट करना है, तो राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू एम्प्टी, और व्यू का नाम वही होगा जो एक्शन मेथड का नाम है, रजिस्टर यूजर। ऐड करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या कि मुझे यहाँ पर एक हेडिंग लगानी है, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल यूजर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, फॉर्म का मेथड हो जाएगा पोस्ट, और मैंने कहा फील्ड मेरे पास होंगी, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर आ गो प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर आ जाएगा एंटर यूजर नेम। यूजर नेम के बाद मैंने कहा इसका जो नेम होगा, ठीक है, अब नेम आपने कौन सा देना है, जो आपने मॉडल की प्रॉपर्टीज का नाम रखा था यूजर में, ये वाला, ठीक है, ये वाला यूजर अंडरस्कोर नेम, इसी नाम को किया कॉपी, यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ठीक है, और लाइन ब्रेकर यहाँ पर आकर मैं यूज कर लेता हूँ 2। ठीक है, इसी को करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट, ये हो गया ईमेल के लिए, ये हो जाएगा पासवर्ड के लिए, और एक आ जाएगा हमारे पास बटन के लिए। ठीक है, इस ये मेरे पास आ गया यूजर ईमेल, एंटर कह दूंगा ईमेल, यहाँ पर हो जाएगा पासवर्ड, और इसके लिए मुझे नेम भी नहीं चाहिए, प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, क्योंकि एक बटन है तो वैल्यू लिख दूंगा, मैंने कह दिया रजिस्टर, और बटन की जो टाइप है वो कर दूंगा सबमिट, और इसके नेम चेंज कर लेते हैं, यूजर ईमेल आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा यूजर पासवर्ड। ठीक है, और पासवर्ड की जो टाइप है वो मैं टेक्स्ट की जगह पासवर्ड ही ले लूंगा ताकि पासवर्ड मुझे विजिबल ना हो, बुलेट्स में शो करवाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, वापस जाता हूँ यूजर कंट्रोलर पे। ठीक है, तो ये तो मेरे पास फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे पहले तो जरा क्या करता हूँ, इसको मैं रन करके देख लेता हूँ, राउट सेट करवा लेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले मैं आऊंगा यहाँ पर, इस लाइन को हटाया मैंने, app.mcr मैप कंट्रोलर राउट, और 2 आर्गुमेंट पास करूंगा की और वैल्यू की फॉर्म में, नेम, नेम आ जाएगा यहाँ पर आकर डिफॉल्ट, कॉमा पैटर्न, पैटर्न में आ जाएगा हमारे कंट्रोलर और एक्शन मेथड का पाथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कंट्रोलर हो जाएगा कंट्रोलर इक्वल टू यूजर, और बाय डिफॉल्ट जो मैंने कहा मुझे डिस्प्ले करवाना है, कौन सा करवाना है, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर यूजर वाला, मैंने कहा एक्शन इक्वल टू रजिस्टर यूजर। ठीक है, अब इसके लिए मुझे एक सर्विस भी ऐड करवानी पड़ेगी, तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड एमवीसी। ठीक है, अब जरा एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होकर आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर यूजर नेम लिखे, ईमेल लिखे, पासवर्ड लिखे, तो और रजिस्टर पे क्लिक हो तो मेरे पास क्या हो, इस वाले टेबल में डेटा मेरे पास रजिस्टर होकर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आ जाता हूँ वापस अपने कंट्रोलर पे, और इसी एक्शन मेथड को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला रजिस्टर यूजर क्या था, फॉर्म को डिस्प्ले करवाएगा, सेकंड वाला क्या करेगा, फॉर्म से डेटा को कलेक्ट कर टेबल में स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं पास करवाऊंगा अपने मॉडल का रेफरेंस, मैंने कहा यूजर मेरे मॉडल का नाम है, और यहाँ पर अगर मैंने कहा यूजर के नाम से ही मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल भी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर अगर कॉल करवाया अपने अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट को जिसके पास मेरे टीबीएल यूजर का रेफरेंस है, अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट टीबीएल यूजर डॉट एड, और एड क्या करवा देना, जो यूजर के पास जितना भी डेटा है, ठीक है, जितना भी फॉर्म से डेटा मैं क्या करूंगा, भेजूंगा फॉर्म से, वो सारा कहां पर आएगा, इस यूजर के पास। ठीक है, और मैंने कहा ऐड करवाने के बाद क्या कर देना, अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, अब जरा वापस जाते हैं अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने वो नहीं लगाया अभी HTTP पोस्ट, तो क्योंकि रिक्वेस्ट फॉर्म से आ रही है तो HTTP पोस्ट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आ रही है, ये रिक्वेस्ट है पोस्ट मेथड है तो HTTP पोस्ट।
ठीक है, अब यहां से आकर मैं रजिस्टर करवाता हूं। मैंने यहां पर आकर अपना नेम लिखा, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, जैसे ही मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, उसी पेज पे रीडायरेक्ट होकर आ गया मैं, कोई मैसेज वगैरह कोई एरर नहीं आया। मैं जाता हूं जरा अपने टेबल में और उसको जरा एक क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, यूजर रजिस्टर मेरे पास तो होकर आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे लॉगिन के लिए बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन के लिए एक अलग से क्या बनाऊंगा, एक एक्शन मेथड बनाऊंगा और अलग व्यू बनाऊंगा। तो एप्लीकेशन को बंद करते हैं पहले, और यहां पर आकर मैं बना दूंगा लॉगिन यूजर के लिए। पहले था रजिस्टर यूजर के लिए, अब लॉगिन यूजर के लिए। इसका एक मुझे एक व्यू क्रिएट करना है। राइट क्लिक किया, ऐड व्यू पे जाते हैं और रेजर व्यू एम्प्टी, और यहां से अगर मैं कर लूंगा लॉगिन यूजर, ऐड। ठीक है, सबसे पहले यहां पर अगर एक हेडिंग लगा दूंगा मैं यूजर लॉगिन की, और एक फॉर्म क्रिएट कर लें सबसे पहले तो। ठीक है, ये वाला फॉर्म भी जो होगा मेथड इसका पोस्ट होगा। ठीक है, अब इस दफा मैं जो इनपुट फील्ड लूंगा वो 3 लूंगा, एक ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए, एक बटन के लिए। ठीक है, मैंने यहां पर आकर किया इनपुट, मैंने कहा इसकी टाइप कर रखनी है टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में कह दूंगा एंटर योर ईमेल या एंटर ईमेल। ठीक है, और नेम। ठीक है, अच्छा अब नेम, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब डेटा भेज रहे हो तो क्या होने चाहिए, नेम आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, या तो आप डेटा अपडेट करा रहे हो, डेटा भेज रहे हो टेबल में। ठीक है, या तो आप इंसर्ट करा रहे हो, ये भी डेटा भेज रहे हैं टेबल में, तो आपके इनपुट फील्ड के नाम और आपके मॉडल की प्रॉपर्टीज के नाम सेम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर मैं देखे डेटा भेज नहीं रहा टेबल में, बल्कि क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, डेटा को कंपेयर करवाना है। इनपुट फील्ड में आने वाली ईमेल और पासवर्ड, और इस कॉलम में आने वाली उसमें पासवर्ड और ईमेल अगर मैच होगा तो ही मेरे पास लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन फेल हो जाएगा। तो आप यहां पर नाम सेम रखें या ना रखें, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल यूजर ईमेल। ठीक है, लाइन ब्रेकर लगाया। ठीक है, इसी को करते हैं कॉपी, ये हो जाएगा पासवर्ड के लिए, और यहां पर कर देंगे बटन के लिए। ठीक है, सेकंड हो जाएगा इनपुट टाइप इसकी पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, और इसका भी नाम भी चेंज कर देंगे, मैंने कर दिया यूजर पासवर्ड। ठीक है, पी कैपिटल और यहाँ पर ई कैपिटल है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास बटन, प्लेस होल्डर और नेम को हटाया और उसकी टाइप मैंने कर दी सबमिट, और इसके लिए मैं यहाँ पर अगर वैल्यू दे दूंगा लॉगिन। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, लाइन ब्रेकर को जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब यूजर रजिस्टर करवाए ना, रजिस्टर करवाने के बाद वो कहाँ पर रीडायरेक्ट करवा जाए, अपने लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, तो मैं आता हूँ जरा अपने कंट्रोलर में, और यहाँ मेरा यूजर रजिस्टर हो रहा है। ठीक है, और मैंने कहा रजिस्टर करवाने के बाद मुझे कौन से एक्शन मेथड पे भेज देना, लॉगिन यूजर वाले पे। तो यहां पर अगर लिखूंगा रिटर्न व्यू की जगह रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन और लॉगिन यूजर। ठीक है, अब यहां पर आकर क्या होगा मेरे पास, कि ये वाला जो लॉगिन यूजर वाला एक्शन मेथड है, ये क्या करेगा, फॉर्म को डिस्प्ले करवाएगा। एक और बनाऊंगा जो क्या करेगा, फॉर्म की वैल्यूज को, मतलब फॉर्म में आने वाली फील्ड को टेबल के कॉलम से कंपेयर करवाकर देखेगा कि अगर मैच हो रहा है यूजर नेम या ईमेल और पासवर्ड तो ही लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन फेल हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास HTTP पोस्ट के लिए। ठीक है, और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं ये चाह रहा हूं कि भाई दोनों जो फील्ड्स मैंने यहां पर आकर फिल किया है उसका डेटा मुझे क्या करना है, मतलब इस दोनों इनपुट फील्ड का डेटा मुझे क्या करना है, इस एक्शन मेथड में आकर गेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पैरामीटर में गेट करूंगा। मैंने यहाँ पर अगर लिखा है स्ट्रिंग, और दोनों स्ट्रिंग है क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स से डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आकर मुझे वही नाम लिखना है जो मैंने अपने इनपुट फील्ड का दिया था, यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड, वही सेम नाम रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा यूजर ईमेल। ठीक है, इससे होगा क्या कि भाई यूजर ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा वो यहां पर आ जाएगी, कॉमा, दोबारा से स्ट्रिंग, और इस दफा यूजर पासवर्ड। ठीक है, तो दोनों इनपुट फील्ड की जो वैल्यू थी मैंने गेट कर ली यहां पर। ठीक है, जो मैंने ईमेल में दिया था वो इस यूजर ईमेल में आ जाएगा, जो मैंने पासवर्ड में दिया था वो इस पासवर्ड में आकर आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले मैंने कॉल करवाया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई सबसे पहले तो मैं वो यूजर नेम, वो उस यूजर को गेट करके लेकर आ जाऊं जिसकी ईमेल मुझे यहां पर आकर रिसीव हो रही है। मतलब कि अभी मैं क्यूरी क्या लगाने जा रहा हूं, मैंने यहां पर अगर लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TVL यूजर वेयर, मैंने कहा यूजर ईमेल के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके, जो उस टेक्स्ट बॉक्स में, ये फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने लिखा था smtaha@gmail.com।
ठीक है, तो देखें यही रिकॉर्ड मेरे पास आएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी ईमेल यूजर ने लिख दी जो कि मेरे पास इस पूरे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो रिकॉर्ड क्या जाएगा? नल। ठीक है, नल जाएगा। मैंने यहां पर लिख दिया ali@gmail.com, रिकॉर्ड नल आ गया। ठीक है, मतलब कि यहां पर मेरे पास कोई भी ऐसा यूजर मैच नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो मुझे उस यूजर को गेट करना है। तो यहां पर आकर मैंने, अब मुझे गेट कैसे करना है, मैंने यहां पर आकर लिखा _contacts डॉट tbl यूजर डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, यहां पर आकर मैंने लगाया फर्स्ट और डिफॉल्ट, इसका मतलब ये होगा जो मैंने अभी क्यूरी बताई है यहां पर, लेकिन यहां पर डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर कुछ ना मिले तो क्या वैल्यू लेकर आनी है। मैं ये चाह रहा हूं कि भाई अगर कुछ नहीं मिल रहा तो नल जाए, तो मुझे अलग से देने की जरूरत नहीं है उसकी वैल्यू। ठीक है, आप चाहे तो डिफॉल्ट में भी वैल्यू सेट करवा सकते हैं कि अगर उसको कोई ऐसी ईमेल यूजर ने लिख दी, ठीक है, कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे उसमें, तो कोई अपने रैंडम ईमेल से मैच करवा के देख लेना, लेकिन यूजर ऐसा लॉगिन में नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दूंगा, अब यहां पर अगर मैं लगाऊंगा, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल यू। अब ये यू क्या है? ये यू रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे इस टीबीएल यूजर को, टीबीएल यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कोई भी वेरिएबल पास करवा सकते हैं। मैंने कहा यू लैम्डा एक्सप्रेशन यू डॉट, ठीक है, मैंने कहा इस यूजर टीबीएल यूजर के कॉलम में, ईमेल के कॉलम में आने वाली वैल्यू को किसके बराबर मैच करवाना है? इस यूजर ईमेल के पैरामीटर के। और इस पैरामीटर में वैल्यू कहां से आ रही है? उस टेक्स्ट बॉक्स से आ रही है। ठीक है, अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स में आने वाली वैल्यू और कॉलम में आने वाली वैल्यू यहां पर मैच हो गई, सॉरी कंपेयर हो गई। ठीक है, अब वो यहां पर आकर देखिए क्यूरी यही लगी है जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर आकर बताई है। ठीक है, मैंने कहा मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं करवाने दे रहा, और अगर यहां पर उसको कोई मैच नहीं होगी वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी नल, मतलब कोई यूजर मैच नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी यूजर यहां पर आकर मैच नहीं होगा। ठीक है, और मैंने कहा यहां पर जो भी यूजर का डेटा आया मेरे पास उस ईमेल के अकॉर्डिंग, उस पूरी रॉ को गेट करना और एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना यूजर के नाम से। ठीक है, ये यूजर रॉ के नाम से, या सिर्फ रॉ के नाम से कर लेते। ठीक है, और इक्वल लगा दे। ठीक है, कि जो भी मेरे पास रिकॉर्ड आया उसको क्या कर देना, उस पूरे रॉ के उसमें वेरिएबल में स्टोर करवा देना, मतलब पूरी रॉ जो यहां पर कंपेयर होकर आई है ईमेल के अकॉर्डिंग वो रॉ के पास है। ठीक है, अब करना क्या है बता रहा हूं। ये यू हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टीबीएल यूजर को। ठीक है, क्योंकि यहां पर टीबीएल यूजर लिखा हुआ है फर्स्ट और डिफॉल्ट में, टीबीएल यूजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब भी लॉगिन करते हैं तो आप लोगों को पता है कि जब भी मैं लॉगिन करवाता हूं तो मैं इस्तेमाल करता हूं एक सेशन। ठीक है, सेशन, कि जब भी यूजर लॉगिन होता है तो उसका क्या होता है, एक सेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब वो सेशन आप एक्सपायर भी करवा सकते हैं कुछ टाइम के बाद, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, 30 दिन में। ठीक है, पूरे 1 साल बाद, कभी भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आकर बेसिकली मुझे बनाना पड़ेगा सेशन। ठीक है, लेकिन सेशन को बनाने से पहले, अब देखिए यहां से मैंने यूजर नेम कंपेयर करवाया। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने पासवर्ड नहीं करवाया, तो पासवर्ड को कैसे करवाएंगे? मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे एक कंडीशन लगानी है इस रॉ पे। मुझे ये चेक करवाना है कि मेरे पास ये जो रॉ है वो एम्प्टी तो नहीं है, या नल तो नहीं है। तो मैंने यहां पर अगर लिखा रॉ नॉट इक्वल टू नल, कि अगर ये रॉ नल नहीं है। अच्छा, यहां जो रॉ में डेटा है ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर उसका है डेटा, एक रिकॉर्ड का, जिसकी ईमेल यहां पर मैच हुई थी इस तरीके से, उसका सिर्फ मेरे पास रिकॉर्ड आया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड आया उस ईमेल के अकॉर्डिंग, और उसी का पासवर्ड से मुझे कंपेयर करवाना है। ठीक है, कि भाई इस वाली ईमेल का जो पासवर्ड है वो ये है भी या नहीं है, ठीक, जो यूजर नेम ने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा एंड, साथ साथ मैंने कहा पासवर्ड को भी मैच करवा देना, एक तो नल ना हो कि रिकॉर्ड में कोई ना, रॉ में कोई ना कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू हो, कोई रॉ हो। उसके बाद मैंने कहा पासवर्ड को भी कंपेयर करवाना, लेकिन पासवर्ड कौन सा वाला, जो रॉ के पास आया है। ठीक है, अभी देखिए रॉ के पास क्या है, मेरी ये पूरी रॉ है, और उसका पासवर्ड भी मुझे मैच करवाना है अपने टेक्स्ट बॉक्स वाली वैल्यू से। तो मैंने यहां पर अगर लिखा रॉ डॉट यूजर पासवर्ड को मैच करवा के देखना किसके, इस यूजर पासवर्ड के, जो कि टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है, इस पैरामीटर से आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या करना है, एक सेशन क्रिएट कर लेना। अब सेशन को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सेशन के लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, दिखाता हूं कौन सा पैकेज। तो यहां पर आपने सिंपल राइट क्लिक करना है, मैनेज एन्यू गेट पैकेजेस, और यहां से आने के बाद ब्राउज, और यहां पर मैं लिखूंगा सिंपल आकर सेशन। ठीक है, यहां आ रहा है मेरे पास ASP.NET कोर सेशन। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल इसको इंस्टॉल कर लें।
एक्सेप्ट करते हैं लाइसेंस, ठीक है, इंस्टॉल मेरे पास होकर आ गया, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप पैकेज इंस्टॉल कर लिया मैंने सेशन के लिए, उसके बाद मैं आऊंगा program.cs में, और यहां पर आकर ऐप रन होने से पहले मैं लिखूंगा app.useSession, ठीक है। उसके बाद मैं आऊंगा बिल्ड से पहले आपने यहां पर एक सेशन को ऐड करवाना है, builder.services.add-session, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या हो गया, सेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब आप सेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, आपने अलाउ कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने अभी तक एक्सपायरेशन टाइम नहीं दिया, अगर देना चाह रहे हैं आप लोग एक्सपायरेशन टाइम, तो आप आएंगे इस ऐड सेशन वाले मेथड के अंदर, आपने लिखा ऑप्शंस, लैम्डा एक्सप्रेशंस, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज को मैं इस तरीके से ओपन करवा लेता हूं, और यहां पर मैं आकर लिखूंगा ऑप्शंस डॉट आइडियल टाइम आउट इक्वल टू टाइम स्पेन डॉट फ्रॉम मिनट्स, कि कितने मिनट के बाद, मैंने बता दिया 10 मिनट के बाद, ठीक है। 10 मिनट के बाद क्या होगा, मेरा सेशन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेशन बेसिकली एक्सपायर होता कब है, कि आप स्क्रीन को बिल्कुल स्टेबल छोड़ दें, ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो 10 मिनट से आपका सेशन अचानक एक्सपायर हो गया, ऐसा नहीं होता, लॉग इन किया वो, ठीक है। अगर आपने अपनी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, ना कोई आप उस पर एक्शन परफॉर्म करा, ना स्क्रॉल करें, ना क्लिक करें, ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही स्टेबल छोड़ दिया, फ्रीज छोड़ दिया, तो 10 मिनट गुजरने के बाद क्या होगा, आपका सेशन क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा, और आप अगर कोई एक्शन फिर परफॉर्म करते हैं, वो आपको वापस क्या बोलेगा, कि आपको लॉग इन करना पड़ेगा, आपको लॉग इन के पेज पे ले जाएगा, लॉग आउट कर देगा, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने कंट्रोलर पे, और यहां पर आकर क्या करना है, मैंने यहां पर आकर लिखा, अब मुझे सेशन क्रिएट करना है। सेशन कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने कहा http context डॉट सेशन डॉट सेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब जब भी आप सेशन में वैल्यू को स्टोर करा दे, तो आपके जो सेशन में वैल्यू स्टोर होती है वो की और वैल्यू की फॉर्म में होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको की का नाम देना पड़ेगा, की का नाम कुछ भी दे सकता है, लेकिन मीनिंगफुल नाम देना आपने, ठीक है। मैंने कहा मेरी की का नाम होगा यहां पर आकर यूजर सेशन, ठीक है। और मैंने कहा उसमें वैल्यू क्या जाएगी, वो मैं बताऊंगा कॉमा लगाकर। अब देखिए, मैं वैल्यू, अच्छी प्रैक्टिस है कि आप सेशन में यूजर की आईडी को स्टोर करवाएं, ठीक है, या ऐसी यूनिक चीज हो आपके टेबल में, उसको आप सेशन में स्टोर करवाएं, ठीक है, ताकि डुप्लीकेट ना हो वो, ठीक है। तो मैंने यहां पर अगर यूजर की आईडी को स्टोर करवा दिया, अब आईडी कौन सी वाली, जो इस रॉ के पास आई है, जो यूजर इस रॉ के पास आया उसकी आईडी को मुझे स्टोर करवाना है इस यूजर सेशन वाले की में, तो मैंने यहां पर अगर लिखा रॉ डॉट एसटीडी आईडी, सॉरी यूजर आईडी। यहां पर अब मेरे पास आ रहा है एक एरर, अब मैं अगर माउस कर्सर प्लेस करता हूं अपना, तो कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखे मैंने क्या लिखा हुआ है, सेट स्ट्रिंग, ठीक है। और यहां पर देखे डेटा हमारे पास आ रहा है किसमें, और हमारे पास जो सेशन लेता है वो स्ट्रिंग में डेटा लेता है, यहां पर आ रहा है इंटीजर, तो मुझे इसको इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहां पर आकर मैं क्या लगा दूंगा, यूजर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, के स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। सेशन यहां मेरा सेट हो गया। अब मैंने कहा सेशन क्रिएट होने के बाद क्या करना, मुझे भेज देना अपने इंडेक्स वाले व्यू पर, इंडेक्स वाला व्यू अभी तक मैंने यहां पर नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और मैंने कहा मुझे इंडेक्स पे भेज देना, ठीक है। एल्स क्या करना, कि मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना कि इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, मैंने व्यू बैक लिखा, व्यू बैक डॉट मैसेज के नाम से मैंने व्यू बैक बनाया, और मैंने यहां पर आकर कह दिया इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। और मैंने कहा रिटर्न व्यू को भी मैं कहां ले जाऊंगा, इस एल्स के अंदर, ठीक है। और अब इस इंडेक्स का जरा व्यू बना लेते हैं, राइट क्लिक, एड व्यू, रेजर व्यू एम्प्टी, और इंडेक्स नाम वही होगा हमारे जो व्यू का नाम, एक्शन मेथड का नाम सेम, ठीक है। और यहां पर आकर बस मैं क्या कर रहा हूं, एक लिख दूंगा, मैंने कह दिया होम पेज, ठीक है, होम पेज मैंने बस लिख दिया, ठीक है। ठीक है, अब जरा आते हैं इसको जरा लॉग इन करवा के देखते हैं कि मेरे पास ये काम मैंने सही किया भी है नहीं किया, ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर यूजर को रजिस्टर करवाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर आकर यूजर का नेम लिखा, यूजर की ईमेल, और यूजर का पासवर्ड, ठीक है। जैसे ही मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूँ, यूजर रजिस्टर्ड हो गया, और मैं कहां पर आ गया, लॉग इन वाले पेज पर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं अपना जरा टेबल जाकर दिखाऊं, और इसको जरा क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं,
तो सिर्फ यही 2 यूजर है मेरे पास जो अभी रजिस्टर सॉरी लॉग इन हो सकते हैं मेरी वेबसाइट पर, अदरवाइज कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर लिखा सबसे पहले तो bilal@gmail.com और उसका जो पासवर्ड था bilal123 था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले जरा इनकरेक्ट यूजर ने पासवर्ड देता हूँ। मैंने ईमेल सही लिखी, पासवर्ड गलत दिया। लॉग इन करते हैं, मेरे पास मैसेज नहीं आया। मैसेज क्यों नहीं आया? क्योंकि देखिए यहां पर आकर मैंने व्यू बैक बना तो लिया, लेकिन अभी तक मैंने व्यू बैक को अपने फॉर्म में कॉल नहीं करवाया। तो मैं लॉग इन यूजर में जाता हूं और अपने फॉर्म के नीचे मैंने कहा इसकी जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, लेकिन वैल्यू उस वक्त डिस्प्ले होगी जब मेरे पास एल्स काम करेगा। ठीक है, अदरवाइज वो ये एम्प्टी रहेगा। दोबारा से स्टार्ट करते हैं और मैं जाता हूँ जरा लॉग इन पे। मैंने कहा यूजर कंट्रोलर के अंदर जो लॉग इन यूजर वाला एक्शन मेथड है उस पर मुझे रिडायरेक्ट करवा देना। ये आ गया यूजर लॉग इन। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिया bilal@gmail.com और मैंने रैंडम सा कोई भी पासवर्ड दे दिया। लॉग इन, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब मेरा एल्स काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास देखिए पासवर्ड मेरे पास यहाँ मैच नहीं कर रहा। जब मैं अपने अभी कंट्रोलर दिखाऊं तो यहाँ देखिए मेरे पास ईमेल तो मैच कर गई, मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही आ गई, लेकिन उस रॉ के अगेंस्ट जो पासवर्ड आ रहा है वो मैच नहीं करवा कर दे रहा। ठीक है, अब जरा मैं इसको करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ और मैंने पासवर्ड दिया bilal123। जैसे ही मैं लॉग इन करता हूँ, कहाँ पर आ गया मैं? होम पेज पर आ गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बैक करता हूँ। ठीक है, अच्छा दोबारा सबमिशन का कह रहा है। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर दूं एक दफा इसको और यहाँ पर अगर इस दफा मैं अपने दूसरे यूजर से लॉगिन करवाता हूँ smtaha@gmail.com और taha123 पासवर्ड। जैसे ही लॉगिन करता हूँ होम पेज पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले करता क्या कि होम पेज पर मैं जाता हूँ जरा अपने और एक लॉग आउट का बटन लगा देता हूँ। मैं अपने आया अपने इंडेक्स के पेज पर और मैंने कहा यहाँ पर आकर क्या करना, एक बटन लगा देना सिंपल लॉग आउट का। ठीक है, एक एंकर का टैग लगाया, उसके अंदर मैंने बटन लगा दिया और बटन में मैंने लिख दिया लॉग आउट। ठीक है, और यहाँ पर आकर href, ठीक है, और मैंने कहा @url.action और मैंने कहा कौन से एक्शन मेथड पर मुझे ले जाना, मैंने कहा ले जाना मुझे लॉग आउट यूजर पे। ठीक है, और मैंने कहा वो हमारे पार्ट होगा होम कंट्रोलर का। ठीक है, लॉग आउट यूजर मैंने अभी तक बनाया नहीं है तो उसको जरा कंट्रोलर में आके बना लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसी को कॉपी किया लॉग इन यूजर को और यहाँ पर अपने एक्शन मेथड के बाद पेस्ट किया और वह इसका नाम रख देंगे लॉग इन की जगह लॉग आउट। लॉग आउट यूजर, और लॉग आउट यूजर पे क्या होगा, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वापस कहाँ रिडायरेक्ट करवा देगा, लॉग इन पेज पे। ठीक है, अब सेशन को खत्म कैसे करना है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा http contacts डॉट सेशन डॉट, अगर आप क्लियर करते हैं, अगर आप क्लियर लगाते हैं तो जितने भी सेशन इस वेबसाइट पे होंगे आपकी सारे रिमूव हो जाएंगे, चाहे वो एडमिन हो, यूजर हो, स्टाफ हो, स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, कोई भी, सारे वो खत्म कर देगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे कोई पर्टिकुलर सेशन, अब क्योंकि देखिए यूजर लॉग आउट कर रहा है तो अच्छी प्रैक्टिस है कि यूजर का ही सिर्फ सेशन क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे डॉट रिमूव और रिमूव में आके मेथड के अंदर आप उसको नाम बताएंगे कौन सा सेशन डिस्ट्रॉय करना है, जिस यूजर का है। तो मैंने यहाँ पर उसका नाम क्या रखा था, यूजर सेशन। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको कोटेशन में देना है। ठीक है, और मैंने कहा क्या करना, सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद कहां पर भेज देना मुझे, रीडायरेक्ट टू लॉगिन पे। ठीक है, लॉगिन का नाम है हमारे पास लॉगिन यूजर, इसी को करते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब जरा स्टार्ट करते हैं। वापस जाते हैं अपने जरा उस पे यूजर के अंदर जो लॉगिन यूजर है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, मैंने यहां से आके लॉगिन किया, लॉगिन, लॉगिन हो गया, लॉग आउट का बटन भी आ गया। ठीक है, जैसे ही मैं यहां पर आकर लॉग आउट करता हूं सेशन मेरा डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन मुझे कहाँ जाना है, मुझे बेसिकली ये काम परफॉर्म करवाना है कि इंडेक्स का जो पेज है वो यूजर उस वक्त तक डिस्प्ले नहीं करवा सकता यूजर को जब तक वो लॉग इन ना कर ले। लेकिन यहां पर अगर मैं जाता हूं, मैंने कहा यूजर के अंदर जो इंडेक्स वाला एक्शन मेथड है उस पर जाना, एंटर, उसने मुझे क्या कर दिया, बगैर लॉग इन किए क्या करवाने दे दिया मुझे, होम का पेज एक्सेस करने मुझे दे दिया। ठीक है, ये वाला काम अब मुझे परफॉर्म करना है। तो मैं आता हूँ जरा, बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, मैं इंडेक्स पर आता हूँ। मुझे सबसे अब देखिए मेरे पास इंडेक्स का पेज डिस्प्ले कब होगा, जब यूजर लॉग इन करता है, जब मतलब जब मेरा सेशन सेट होता है। जब सेशन सेट होता है तभी मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो होम का पेज है वो गेट कर सकता हूँ, उस पर मैं रीडायरेक्ट हो सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये चेक करवाना है, मैंने कहा http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग। मैंने कहा कौन सा वाले सेशन मुझे गेट करना है, मैंने कहा यूजर सेशन वाला। मैंने कहा उसको गेट करना
मैंने कहा उसको गेट करना, और मैंने कहा उसकी जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब इस सेशन में जो भी वैल्यू आएगी वो उसको गेट कर लेगा, और मैंने कहा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना यूजर के नाम से। ठीक है, अब बस मुझे ये चेक करवाना है कि अगर यूजर एम्प्टी नहीं है, यूजर एम्प्टी नहीं होने का मतलब ये है कि यूजर के वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू है, मतलब कोई ना कोई सेशन है। ठीक है, मतलब कि यूजर कोई ना कोई लॉगिन है। तो मैंने कहा अगर, मैंने कहा यूजर के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू अगर नॉट नल है, मतलब नल नहीं है, तो सेम व्यू को रिटर्न करवा देना, मतलब इंडेक्स के व्यू को रिटर्न कराना। एल्स मुझे कहां पर वापस भेज देना कि पहले लॉग इन करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, कहां पर, लॉग इन यूजर पे। अगर मेरे पास सेशन सेट नहीं हुआ, मतलब कि यूजर का वेरिएबल अभी एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी होने का मतलब ये है कि सेशन में कोई भी वैल्यू नहीं है, सेशन में वैल्यू ना होने का मतलब ये है कि कोई यूजर लॉगिन नहीं है। अब जरा स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, मैं यहां से आके क्या करता हूं, मैंने कहा यूजर के कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स वाला एक्शन मेथड है उस पर मुझे ले जाना, एंटर। कहां पर आ गया, लॉग इन पे। हालांकि मैंने क्या लिखा था, इंडेक्स, इंडेक्स पे वापस जाते हैं, वापस लॉग इन पर आ गया। मैं लॉग इन करता हूं, होम पेज पर आ गया। ठीक है, अब मैं जरा लॉग आउट करता हूं, सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, सेशन खत्म हो गया, मतलब सेशन की वैल्यू नल हो गई। वापस इंडेक्स पे जाते हैं, नहीं जा रहा। ठीक है, तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, यूजर को रजिस्टर, लॉगिन और लॉग आउट वगैरह परफॉर्म करवाकर अपने बेसिकली यहाँ पर एक्सेस वगैरह भी यहाँ पर दे सकते हैं कि कौन से पेज को एक्सेस करवा सकता है और कौन से पेज को एक्सेस वो नहीं करवा सकता लॉगिन किए बगैर।